झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होंगे। वो रायपुर में हो रहे आदिवासी नृत्य महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने जाएंगे। सत्ता पक्ष के विधायकों की मुख्यमंत्री आवास में बैठक पूरे घटनाक्रम को भाजपा की साजिश करार देते हुए निर्णय लिया गया कि इस साजिश के कारण जो परिस्थितियां बनी हैं उसका डटकर मुकाबला करेंगे। बैठक में प्रदेश सरकार को अस्थिर करने की साजिश का पर्दाफाश करने का भी निर्णय लिया गया है और तय किया गया कि सरकार को अस्थिर करने में जुटे राज्यपाल और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। बैठक के बाद जेएमएम विधायक सुदिव्य सोनू ने कहा कि मुख्यमंत्री का रायपुर जाने का कार्यक्रम पूर्व से ही निर्धारित है और वो वहां जाएंगे ही। आज यूपीए के विधायक दल की बैठक हुई। यूपीए के विधायक दल की बैठक में राज्य के वर्तमान राज्य के पहले आप ही लोग बात कर रहे हैं। आज यूपीए के विधायक दल की बैठक हुई। झारखंड की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर गहन चिंतन और विचार हुआ और एक राजनीतिक दल ने, एक गठबंधन ने भाजपा के इन कुत्सित नीतियों का विरोध करने का निर्णय किया। हम लोग पूरी शक्ति के साथ राजनीतिक तौर तरीकों से भारतीय जनता पार्टी के इस षड्यंत्रकारी चेहरे को जनता के बीच उजागर करेंगे और जनता की अदालत तक हम इन बातों को ले जाएंगे कि झारखंडियों के हित में काम करने वाली सरकार को किस तरीके से अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है और निश्चित रूप से जनता की अदालत में हमें न्याय मिलेगा। वहीं बैठक के बाद कांग्रेस कोटे से मंत्री बन्ना गुप्ता ने भाजपा पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा रही कांग्रेस पार्टी संकट की इस घड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का साथ निभाने की पूरी तैयारी में है। जो आशा उम्मीदें थी उसको पूरा जब सरकार करने का काम कर रही है तो भाजपा के पास मुद्दा विहीन भाजपा एन प्रकार से पीठ में छुरा मारने का काम कर रही है। लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, वो डराना चाहती है, धमकाना चाहती है और इस सरकार को अपदस्थ करना चाहती है। यदि भाजपा को हिम्मत है तो वो सामने से लड़े और यदि हिम्मत है तो धारा 356 का इस्तेमाल करे। हम उसका स्वागत करेंगे और जनता के अरे भाई पहले बोलने तो दीजिए ना, इतना क्यों व्याकुल है, हम बोलेंगे ना जी। तो हम जनता के अदालत में जाने को तैयार हैं, लेकिन ये भाजपा जिस तरीके से पीठ पे छुरा मार रही है, कितना भी जुल्म करेगी हम पर, हम टूटने वाले नहीं, घबराने वाले नहीं। जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है जम जाता है। इसलिए डर भय नहीं है, कोई डरने का नहीं है। अरे भाई देखिए, जो काम कानून से करना है, कानून की लड़ाई कानून से लड़ेंगे और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई जनता के बीच में जाकर लड़ेंगे। बता दें कि अवैध खनन मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार सभी आरोपित फिलहाल जेल में हैं और जमानत की गुहार लगा रहे हैं। जमानत के लिए कभी बीमारी तो कभी कोई और वजह बता रहे हैं। अब तक अदालत ने किसी को जमानत नहीं दी। इससे मामले की गंभीरता का अनुमान लगाया जा सकता है। वहीं खनन मामले में जो आरोपित अब तक गिरफ्तार हुए हैं उनकी कड़ी कहीं न कहीं हेमंत सोरेन से जुड़ती दिख रही है। ईडी इसी कड़ी की जांच कर रही है। ऐसे में झारखंड की राजनीति में इस बात को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बड़ी मुसीबत में घिर गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से सुजीत कुमार की रिपोर्ट।